तो हेलो एवरीवन। सो फाइनली जेई मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है एंड इट्स बीन अ वाइल, लाइक 3 डेज़ हो चुके हैं जब से जेई मेंस का रिज़ल्ट आया है। एंड मेरा प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लेस। लाइक अभी मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था। कभी 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे ऐसे चल रहा है मेरा पढ़ाई। बट आई एम ट्राइंग टू बी प्रोडक्टिव। सो इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने डाला था कम्युनिटी पे टू आस्क सम क्वेश्चन। अगर इट्स अ Q&A टाइप, लाइक मैंने डाला था कम्युनिटी पे तो कुछ क्वेश्चंस आए। बेइज्जती नहीं हुई, बच गया मैं। हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो वो क्वेश्चंस के आंसर दूंगा एंड फर्दर अपडेट अबाउट माई प्रिपरेशन कि कैसा चल रहा है प्रिपरेशन एंड अभी मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं आगे बताता हूँ वीडियो में। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है वो आया है आरू गुप्ता। उन्होंने पूछा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए टिप्स टू कवर इन 60 days फॉर सेकेंड अटैम्प्ट। तो देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहली बात तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हारे नोट्स। अब नोट्स में मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ था अपने 12th क्लास में कि अगर मैंने सिर्फ नोट्स अच्छे से किए होते तो मेरे एक अच्छी, मतलब अच्छे क्वेश्चंस में से बन जाते अपने अटैम्प्ट में। और मुझे एडवांस में भी रियलाइज़ हुआ, मेंस में भी रियलाइज़ हुआ। तो पहली बात तो अभी मैकेनिज़्म नहीं देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैकेनिज़्म खुद में ही बहुत टाइम ले जाएगी। और मुझे भी मेंस फर्स्ट में इस बार भी मुझे मैकेनिज़्म हर रिएक्शन की ऑब्वियसली याद नहीं है। बस हुआ क्या कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा तुम्हारे अंदर वो, मतलब रिएजेंट्स याद होने लग जाएंगे। और जैसे तुम क्वेश्चन देखोगे तुम्हें याद आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये रिएक्शन लगेगी, यहाँ पे ये रिएजेंट लगेगी। तो पहले एक तुम्हें हर चैप्टर में, लाइक ईच चैप्टर में बता देता हूँ कि जैसे तुमने कोई चैप्टर उठाया, हेलो एल्केन हेलो एरीन, सबसे पहले नोट्स किए, नोट्स के सारे क्वेश्चंस किए और नोट्स में जितने क्वेश्चन हैं उनको कर लो अच्छे से। और ऐसा तो हो जाना चाहिए कि नोट्स 1-2 बार तुम रिवाइज कर ही लो एटलीस्ट बिफोर योर सेकेंड अटैम्प्ट। एंड कुछ PYQs कर लो जिनको कि तुम रिपीटेडली करो, चाहे वो 3 साल के हो चाहे वो 5 साल के हो, सो दैट कि तुम्हारा उन PYQs पे कमांड है। और ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जो कि तुम इतने दिनों में कर सकते हो। सर नोट्स एंड PYQ आर मोर देन सफिशिएंट आई गेस फॉर योर सेकेंड अटैम्प्ट। ठीक है। एंड GOC आइसोमेरिज्म IUPAC को पक्का कर लो, क्योंकि भाई यही बेस है और इसी से लाइक तुम्हारी आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इम्प्रूव होगी। तो इनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए तो दे दो, बट इनको इम्प्रूव करते चलो। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है तनिष्क सिंह का। सो तनिष्क सिंह ने पूछा है कि नाउ जेई मेंस 2 और जेई एडवांस। सो ऑब्वियसली सो अभी मेरा टारगेट जेई एडवांस है एंड बट आई विल बी गिविंग मॉक्स ऑफ जेई मेंस। लाइक जेई मेंस के जो भी मॉक्स होंगे, मैंने मैथॉन को का लिया था मॉक, तो वो मैं दूंगा। आई थिंक कुछ ना कुछ तो दूंगा। 15 मॉक्स है तो आई थिंक 10 तो कम से कम दे ही दूंगा। सो इट्स लाइक 70% एडवांस एंड 30% मेंस। और सेकंड क्वेश्चन है कि ड्रीम कॉलेज। भाई ड्रीम कॉलेज सबका क्या होता है, वही मेरा है। क्लास 11th में तो वही था, अब अलग बात है, मुश्किल लग रहा है। ड्रीम कॉलेज IIT बॉम्बे। और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुमको, रुको। तो ये देखो यार, ये मैंने लिखा था एक क्लास 11th में जब मेरे मॉक में लोएस्ट स्कोर आए थे। इस पर क्या लिखा हुआ, IIT बॉम्बे एम। तो भाई वो एम तो था 11th में, बट अभी का नहीं पता। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो हाउ डिड यू इम्प्रूव योर मैथ्स, एनी टिप्स। देखो यार, मैथ्स में हर चैप्टर पूरे, मतलब एडवांस लेवल तक नहीं करना होता। कुछ चैप्टर्स ही करने होते हैं जो कि ऐसे चैप्टर तुम करो जो कि तुम्हें नंबर दे जाए एग्ज़ाम में। तो कुछ ऐसे, लाइक बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है, लाइक कितने चैप्टर है, 25 चैप्टर है अप्रॉक्सीमेटली। सो उसमें से अगर तुमने 10-15 भी अच्छे से कर लिए हैं और उसके क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो वो तुम्हें अच्छे नंबर दे जाएंगे। क्योंकि मैथ्स में इट्स 30-40 मार्क्स भी तुम्हें 98-99% ला के देते हैं, अभी का जैसा भी लेवल आ रहा है, जैसा लेवल आ रहा है, सो कुछ चैप्टर कर लो जिसमें कि बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, जैसे कि 3D वेक्टर, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल, कैलकुलस में कुछ चैप्टर उठाओ, लिमिट्स उठाओ, डेफिनेट उठाओ।
ऑब्वियसली बात है कि प्रायोरिटी की तस नस कर दी है जेईई मेंस ने, बट स्टिल मैथ्स में सारे चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे सेकेंड अटैम्प्ट तक। जितने भी चैप्टर तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उनको ही मॉडिफाई करके रखो, लाइक उनको ही, उनके ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड अभी के समय में ऑब्वियसली बात है नोट्स और क्वेश्चन विल बी मोर देन सफी, नोट्स एंड पीवाईक्यू विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर मेंस टू। ठीक है, तो मुझे तो यही लगता है कि नोट्स और पीवाईक्यू सफिशिएंट होंगे, और मैंने भी यही किया था। शुरुआत में जब टाइम था तो मैंने मॉड्यूल से कुछ चैप्टर्स, मॉड्यूल्स में कुछ एक्सरसाइज किए थे, बट लास्ट में आते आते बस पीवाईक्यू वो भी पूरे नहीं हो पाए थे। बट स्टिल ठीक ठाक परसेंटाइल आ गई मैथ में, उतनी भी अच्छी नहीं है बट ठीक है। तो ऐसा ही कर सकते हो मैथ में, मैथ्स में कुछ और कुछ तो नहीं है, बस इतना करो और बाकी बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंचल, आंचल, हाँ आंचल का, कि भैया आपने कौन कौन से टीचर्स को फॉलो किया और कौन से रिसोर्सेज को, एंड प्लीज़ ऑल्सो गाइड मी एज आई एम JEE 2026 aspirant and I have many backlogs in class 11th, so how I manage it with class 12th। तो देखो टीचर्स मैंने लाइक क्लास 11th और 12th में मैंने बैच लिया था, ड्रॉप ईयर में मैंने खुद से ही पढ़ा था, कोई भी बैच परचेज नहीं किया था, लाइक इट्स ऑल सेल्फ स्टडी। और जहाँ भी मुझे लगता था ड्रॉप ईयर में कि मुझे दिक्कत आ रही है तो मैं उन्हीं टीचर्स के लेक्चर्स देखता था जो मैंने क्लास 11th और 12th में किए थे। तो मोस्टली मैंने जो मैथ्स किया था वो आशीष सर से किया था, फिज़िक्स किया था राजवंत सर से, और फिज़िकल केमिस्ट्री राहुल टूडी सर से, और 11th में सर्वेश सर से किया था फिज़िकल केमिस्ट्री, एंड मैथ फिज़िक्स हो गया। इनऑर्गेनिक मैंने उनसे किया था अमिताभ शर्मा सर से, एंड एक और बच गया ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोहित अग्रवाल सर से किया था। एंड आई थिंक यार टीचर्स सभी अच्छे होते हैं, है ना, कोई इशू नहीं है। जो जिससे भी पढ़ो लाइक रिलीजियसली फॉलो करो उन टीचर्स को, अगर तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। बट स्टिल अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा उन टीचर्स से तो तुम दूसरे टीचर्स भी ट्राई कर सकते हैं अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। एंड मोमेंट पे टीचर स्वैप मत करना, दिक्कत हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। सो बैकलॉग्स का देखो यार, अगर तुम 12th में हो तो योर मेन फोकस शुड बी 12th। मैंने खुद ऐसी गलती की थी कि मैं 11th में शुरू में ज़्यादा जंप कर रहा था, 12th मेरा ख़राब हो रहा था। बट 12th में हो तो 12th को मेन प्रायोरिटी दो, बिकॉज 12th के बाद जब 12th का सिलेबस हो जाएगा तो ये तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम होगा 11th रिवाइज़ करने का। तो 12th अच्छे से करो, लाइक 12th को फोकस करो, 11th के चलते 12th भी ना ख़राब हो जाए। तो 12th को करो, अगर साइड बाय साइड 1-2 घंटे निकाल सकते हो तो 11th के लिए भी निकालो। बट एंड में टाइम ऑब्वियसली मिलेगा सिलेबस कंप्लीशन के बाद, सो वहाँ पे तुम 11th को पूरी तरह से अपना टाइम दे सकते हो, बट 12th को ख़राब मत होने दो। दैट्स माई टेक। सो और भी क्वेश्चन थे क्या? 1 मिनट। हाँ, तो एक और क्वेश्चन है सिंग करके, सिंग K1 के। सो ब्रो एनी टिप्स फॉर अप्रैल अटैम्प्ट? देखो अप्रैल अटैम्प्ट के लिए मोस्टली अभी तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि 40 से 50 दिन ही बचे हैं तुम्हारे पास, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं कि लाइक कोई बुक उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ओनली नोट्स एंड PYQ विल बी मोर देन सफिशेंट। खुद मैंने लास्ट के टाइम पे नोट्स और PYQ ही किए थे रिपीटेडली, और वो भी बहुत सारे PYQ नहीं ही हुए थे, बच ही गए थे लाइक। हाँ, तो मैंने लगभग 5 ईयर के PYQs अपने किए थे, लाइक कंप्लीट अच्छे से किए थे 5 ईयर के। मैथ में तो नहीं हो पाए थे, मैथ में 1-2-3 ही साल के, 2-3 साल के PYQs हो पाए थे मुझसे, कुछ चैप्टर्स में, पूरे चैप्टर्स में नहीं। सो यही है भाई, यही करो यार, PYQ पे मेन फोकस रखो एंड नोट्स करो अच्छे से, और ज़्यादा टिप्स वगैरह में मत पढ़ो, बिकॉज ज़्यादा टिप्स स्ट्रेटजी सब वीडियोस देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड ऑल द बेस्ट तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। बाकी मैं अभी वही एडवांस की प्रेप कर रहा हूँ, एंड साइड बाय साइड मेंस को भी मतलब मेंस का भी पढ़ रहा हूँ, ताकि अप्रैल अटेम्प्ट भी थोड़ा और अच्छा हो जाए। एंड अभी तो यही है मेरा अभी अपडेट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहो, मचाते रहो, और कीप हसलिंग। गुड बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।